अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने एक्सेल पे देख लिया था कि किस तरह हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक्सेल पे। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ओडीज, जो हमने एक पोर्शन पढ़ा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। उसमें हमने टेलर सीरीज मेथड पढ़ा था। वो एक्सेल पे हो तो सकता है, लेकिन मतलब ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें कोई टेबल में मिल नहीं बनता आसानी है। उसमें डेरिवेटिव भी आपको एनालिटिकल लेने पड़ते हैं, तो वो एक्सेल पे मैं नहीं करा रहा, उसकी नीड भी नहीं। उसके बाद ऑयलर है, और फिर मॉडिफाइड ऑयलर है। मॉडिफाइड ऑयलर मैं करा रहा हूँ क्योंकि मॉडिफाइड ऑयलर में आपको पता है कि ये वाली टर्म जो होती है वह i+1 ये ऑयलर से निकलती है। तो मॉडिफाइड ऑयलर हम कर रहे हैं एक्सेल पे पहले, और उसमें ऑटोमेटिकली ऑयलर कवर हो जाएगा। ठीक। और फिर RK4 कराऊंगा मैं दो मेथड में कराऊंगा। RK3 नहीं करा रहा। RK4 कर लेंगे तो RK3 भी आप कर सकते हैं। RK4 में K4 तक जाते हैं, RK3 में K3 तक जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग अगर RK4 की समझ में आ गई तो RK3 की भी आप खुद कर लेंगे, और RK3 आपका होमवर्क हो जाएगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि RK3 जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है। तो असाइनमेंट तो नहीं है, खैर ये चाहे तो खुद ही कर लेंगे इसी में एडिट करके। RK3 की जो प्रोग्रामिंग है एक्सेल की, वो आपकी होमवर्क हो जाएगी। असाइनमेंट पूरे हो गए हैं, मैं नहीं चाह रहा कि अब मजीद आपको असाइनमेंट दिया जाए। तो ये होमवर्क है RK4 हम कवर कर लेंगे। तो बेसिकली हमने उन 5 में से टेलर सीरीज नहीं कर रहे, मॉडिफाइड वाला करेंगे ऑटोमेटिकली वाइलर उसी में हो जाएगा, और RK4 करेंगे तो RK3 भी जैसा ही होगा। तो बस मॉडिफाइड वाला और RK3 मैं करा रहा हूँ इस पोर्शन में एक्सेल पे, और फिर आखिरी पोर्शन की तरफ चले। तो मॉडिफाइड वाला से शुरू करते हैं, आसान सा एक सवाल ले लेते हैं, और ताकि टाइम भी बचे, बस थीम समझाना मकसद होता है। लेट से आपके पास ये सवाल है x² + y²। ठीक है, और जो कंडीशन आपको गिवन है वो है y1 ऑफ =1। अच्छा, मैं फॉरवर्ड का करा रहा हूँ, बैकवर्ड आप खुद ही, बस आपको तो बैकवर्ड मैच आ जाता है। थीम समझाना मकसद, वो आपको आ जाएगा। अब आपको लेट से निकालना है सॉल्यूशन 1.2 पे और 1.4 पे। ठीक है, मिसाल ले रहा हूँ। तो h कितना हो गया, दोनों फॉरवर्ड के पॉइंट है, तो आपको बेसिकली 1.2 पे सॉल्यूशन निकालना है, और 1.4। तो h कितना हो गया, 0.2 आपका। सही, h आपका 0.2 हो गया, और क्योंकि 1 से लेके 1.2 पे पहुंचेंगे तो जो डिफरेंस है वो 0.2 का है। सही। अब आ जाते हैं फार्मूले पे। देखिए फार्मूले में रिक्वायरमेंट क्या क्या, और इस सवाल में आपका क्या क्या है। ये जो हिस्सा होता है ये f(x, y) होता है। ठीक। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो ताकि इस सवाल को एक्सेल पे करने में हमारी आसानी रहे। ये f(x, y) है। ठीक। अब आ जाते हैं फार्मूले पे। ये फार्मूला है। ठीक है। इसको एक्सेल पे कैसे फिट करेंगे देखते हैं। तो एक्सेल शीट खोल लेता हूँ मैं जल्दी से, और एक्सेल पे करते हैं, फिर इसी शीट पे हम उस पर भी कर देंगे। दूसरा मेथड भी इसी शीट पे कर लेंगे, ताकि एक ही फाइल में दोनों काम हो जाए। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा लेक्चर के साथ ही। ठीक। तो बेसिकली एक कॉलम XI का बनाए, और एक कॉलम YI का, एक कॉलम बनाए f(x_i) और YI का। ठीक है, जो नीड है जिसकी। ठीक है, ये आ गए। फिर एक आएगा YI+1 का। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, YI+1 पहले आएगा ऑयलर से, एक प्रिडिक्टर जो होता है, जिसको यहाँ पे P लिख दें, प्रिडिक्टर। सही। फिर f(x_i+1) और YI+1 ये आएगा, क्योंकि ये इस पहले YI+1 आएगा, फिर f(x_i+1 YI+, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो फिर एक YI+1 दोबारा आएगा, जो कि करेक्टर आएगा। ये मॉडिफाइड हो जाएगा, करा रहा हूँ मैं करेक्टर को। ये फाइनल आपका I+1 होगा। चाहे तो यहाँ एक और कॉलम बना लें I का। सही। तो मैंने क्यों सब लिया, देखिए फार्मूले में देखें। अच्छा, यहाँ पे I+1 करेक्टर का है, तो चले C लिख दें खाली। देखिए मैंने क्यों ये सारे कॉलम एडजस्ट किया। अब जरा फार्मूला देखें अगर,
तो क्या क्या है देखिए, इसमें वाई आई है, एक्स आई, वाई जो कि एस पे डिपेंड करता है, एक्स आई भी चाहिए होगा। h/2, h आपको पता है 0.2 फिक्स है, उसके लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर फंक्शन की वैल्यू है, और फिर फंक्शन की वैल्यू है आपके पास एक्स आई वाई आई, यानी कि फंक्शन चाहिए होगा एक्स आई वाई आई पे, और फिर फंक्शन चाहिए होगा एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन। लेकिन चूंकि वाई आई प्लस वन पहले निकलेगा, वो किस फार्मूले से निकलेगा, वो इस वाले फार्मूले से निकलेगा। ठीक, अब तो इसका कॉलम पहले बनेगा, फिर फंक्शन का ये वाला कॉलम बनेगा। ये जब सब सारी चीजें आ जाएंगी तो आखिर में ये वाले वाई आई का फार्मूला बन जाएगा। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मैंने कॉलम्स बना दी। एक कॉलम वाई आई का है, एक एक्स आई का है, एक आई का है। आई एक नॉर्मल ही चीज़ है, वाई आई के कॉरस्पॉन्ड एक्स आई होगा, वो आ जाएगा। फिर एक कॉलम फंक्शन का है आई की पोजीशन पे। फिर वाई आई प्लस वन का एक कॉलम है जो कि इस वाले फार्मूले से आएगा, ऑयलर के। और फिर फंक्शन के आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन पे एक फंक्शन की वैल्यू हुई, वो आ गई। और फिर फाइनल वाई आई प्लस वन का कॉलम है जिसपे हम ये पूरा फार्मूला डाल देंगे। यही होता है फार्मूला। ठीक है, फॉरवर्ड का लिखा, फॉरवर्ड ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो वही कॉलम मैंने इस तरह से बनाया है। सही, देखिए अब आई जीरो हो गया, स्टार्ट करें, आई जीरो हुआ तो ये एक्स नॉट बन जाएगा। एक्स नॉट वन है सवाल में, दिखा भी देता हूँ मैं। एक्स नॉट देखें, ये जो कंडीशन होती है, ये एक इनिशियल कंडीशन होती है, ये एक्स नॉट होता है वन है, और ये वाई नॉट है वन है। ठीक, तो एक्स नॉट और वाई नॉट जो है दोनों वन वन है। ठीक, फिर फंक्शन आ जाते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है ये, अब अगर कॉपी पेंसिल होगी तो आप जल्दी जल्दी करेंगे, मैं तो फाइल खोल रहा हूँ। फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब आई पोजीशन पे तो यहाँ एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा और वाई आई का स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस। तो एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स का स्क्वायर, एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई है, वाई आई है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो बेसिकली वो एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स आई ये रहा, इसका स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर, तो वाई आई का स्क्वायर ये रहा। ठीक, तो ये सिंपल फंक्शन आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन इस वाले पे। ये यहाँ पे आपका बेसिकली वाई आई प्लस वन निकलेगा, लेकिन प्रिडिक्टर है तो ये ऑयलर के फार्मूले से निकलेगा। ऑयलर का फार्मूला क्या होता है, ऑयलर का फार्मूला होता है पहले वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऑयलर का फार्मूला है। तो इसमें क्या है, देखिए पहले वाई आई है, फिर प्लस एच है, फिर एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। ठीक, तो वाई आई पहले, तो वाई आई ये रहा सिंपल। ठीक है, ऑयलर का फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस एच है। एच कितना है अभी मैंने बताया आपको, 0.2 है, क्योंकि 1 से लेके 1.2 पे जा रहे हैं हम पहले, तो 0.2 एच है। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स आई स्टेरिक लगा देंगे, और फिर एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ये तो वो ये रहा सामने। चूंकि ऑयलर का फार्मूला है तो ऑयलर के लिए, अगर ऑयलर के लिए आप एक्सेल की शीट बना रहे हैं तो बस इस कॉलम पे आपकी कहानी खत्म। लेकिन वाई आई प्लस वन को ऑयलर का फार्मूला क्या होता है, पहले वाई आई आता है जो कि ये रहा, फिर प्लस एच आता है जो कि 0.2 है, और फिर फंक्शन की वैल्यू आती है आई पोजीशन एक्स एफ ऑफ एक्स आई वाई आई जो कि ये रहा। बस पुट कर दिया हमने, सेल्स डाल दिया और हमारे पास ये आ गई वैल्यू। ये प्रेडिक्टर आ गया आपका बेसिक। ठीक, अगर आप ऑयलर कर रहे हैं तो बस इतने, ये आपका यहाँ पे, ये आपका ऑयलर की प्रोग्रामिंग हो गई। बस इसको आप ड्रैग कर दें तो आपका क्या कहते हैं, ऑयलर बन जाएगा। अब आगे हम चल रहे हैं किस पे, किस पे चल रहे हैं हम, मॉडिफाइड ऑयलर पे। तो हम ये पूरी फाइल बना रहे हैं हम। मॉडिफाइड ऑयलर के अंदर ऑयलर की प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या मॉडिफाइड ऑयलर में अब अगली क्या टर्म है, आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन। फंक्शन के लिए फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब फंक्शन एक्स आई प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, वाई आई प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। बस फंक्शन तो फिक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स आई प्लस वन का स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर का मतलब वाई आई प्लस वन का। एक्स आई प्लस वन क्या है, एक्स आई प्लस वन यहाँ आएगा अभी, क्योंकि जब आई वन होगा, यहाँ आई, इसे इसको भी छोड़ दें, पूरा कंप्लीट नहीं करते। अब इसको देखें, पहले इस कॉलम को छोड़ दें। एक्स आई प्लस वन अभी आया नहीं है, क्योंकि जब आई वन होगा तो एक्स आई प्लस वन यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो क्या होगा आपको पता है, पिछली वैल्यू में एच ऐड होता है। मुझे तो पता 1.2 आएगा, तो एच 0.2 है। या तो आप डायरेक्ट भी यहाँ 1.2 लिख दें, मसला नहीं है। मैंने फार्मूले के तहत लिखा है इसको।
ठीक है, 1 में एच ऐड करूंगा तो 1.2 आएगा, मतलब डायरेक्ट 1.2 भी लिख दो, कितनी टाइम जाता है आपको पता है, मामूली सा टाइम लगेगा। तो 1.2 आ गया, सही है। अब इस पे y आई, ये देखिए अब ये आई यहाँ है तो ये एक्स आई आ गया, ठीक है, यानी कि ये I1 है तो ये x1 हो गया। अब इस वाली रॉ में I0 है, तो I+1 एक्स आई प्लस वन क्या होगा, f(x1), सही, तो वो यह वाली वैल्यू है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे तो ये फिल नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि I1 हुआ तो ये x1 की वैल्यू आ गई, ये x1 की वैल्यू। अब यहाँ पे पिछली रो में I0 था, तो यहाँ पे I+1 क्या हो जाएगा, f(x1), तो f(x1) के लिए ये वाली वैल्यू भरी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि एक्स आई प्लस वन का स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स आई प्लस वन आ जाएगा, वो ये रहा इसका स्क्वायर, प्लस वाई आई प्लस वन का स्क्वायर, वाई आई प्लस वन जो प्रिडिक्टर से आया वो ये रहा, ठीक है। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गई, सही है, प्लस वाई आई प्लस वन का स्क्वायर जो कि प्रिडिक्टर से आया वो ये रहा। मैं फिर से समझा देता हूँ क्या हुआ है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन है ना, यानी कि फंक्शन एट एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन, तो एक्स आई प्लस वन का मतलब है I0 है तो x1, और y1, I0 तो y1, ठीक है। अब I+1 ये रही वैल्यू की, I प्लस जब I1 होगा तो x1 यहाँ मिलेगा, तो इसको उठा के यहाँ उसका फंक्शन खुद क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि अगर फंक्शन में एक्स आई प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा और इस पोजीशन पे वाई आई प्लस वन का स्क्वायर, तो एक्स आई प्लस वन ये रही वैल्यू, 1.2 का स्क्वायर प्लस वाई आई प्लस वन ये प्रिडिक्टर की आएगी, क्योंकि होता है जैसे आपको हजार का होता है वही है, उसको एंटर कर दें। तो ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है, वरना ये 2 मिनट का काम है, सही है। यानी कि सारी वैल्यूज आ गई। अब इस पे आ जाते हैं करेक्टर पे, ये मेन मॉडिफाइड वायर का फार्मूला है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, वाई आई आता है पहले, तो वाई आई ये रहा, सही, वाई आई प्लस h/2 यानी कि 0.2/2, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फंक्शन की वैल्यू एक्स आई वाई आई ये वाली वैल्यू, प्लस फंक्शन की वैल्यू एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन वो ये, तो ये पूरा मॉडिफाइड हो जाएगा, फार्मूला बन गया, सिंपल एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया। देखिए वाई आई प्लस वन, एक ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये प्रेडिक्टर है और ये करेक्टर है 1.1, सही। अब आई को 2 करेंगे, अच्छा अब देखें 1.2 पे आगे करें इसको, अभी फार्मूला बना हुआ है ना, अच्छा अब यहाँ y1 आएगा, I1 है ना, तो यहाँ y1 आएगा, इसको कंप्लीट कर लें, तो y1 कौन सा वाला आएगा, जो करेक्टर है, ध्यान में रखिए अगली इटरेशन में करेक्टर वाला आगे जाता है, प्रेडिक्टर वाला आगे नहीं आता, तो फायदा तो वाइलर ही चलता रहेगा, तो वो ये आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन, अब इसको ड्रैग कर दें तो फार्मूला बना हुआ है, वो यहाँ से उठाएगा डायरेक्ट वही आ जाएगा, ठीक। और ये भी बना हुआ है पूरा, इसको भी ड्रैग कर दें आ जाएगा। अच्छा यहाँ जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ मसला है कि यहाँ पहले ड्रैग तो कर दिया लेकिन आंसर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि ये वैल्यू जब आई थी तो पहले ये वाली एक्स आई प्लस वन का मतलब है अगला एक्स पता हो ना, तो ये वैल्यू कब आएगी, जब अगला एक्स पता हो, यहाँ पे अगला एक्स आपको पता है क्या होगा, 1 प्लस 0.2, 1.4 आएगा अगला एक्स, सही। अच्छा मैंने इक्वल नहीं लगाया, तो 1.4 आ गया, एच जितना एच होता है वहाँ पिछली वैल्यू में एच ऐड होता है ना, 1.2 था, एच 0.2 था, ये आ गया 4, अब आई यहाँ पे 2 हो गया, अब देखिए वहाँ आंसर चेंज हो गया। तो ये ज़रा बस ध्यान में रखना है आपने कि ये वाली वैल्यू जो है ना I+1 की, वो इस वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रही, बाकी ये आ गया। अब इसको भी आप ड्रैग कर दें तो, अच्छा यहाँ पे से G3, अच्छा देखिए सॉरी मैंने ये निकाला ही नहीं अभी, तो ये वाला करेक्टर निकालना है, आप करेक्टर को भी ड्रैग कर दें तो ये आ गया, अभी सही आ गई वैल्यू, बस अब ड्रैग का काम है आपका सारा। बस जब इस वाली वैल्यू पे पहुंचेंगे ना, प्रेडिक्टर इस वाली वैल्यू, अब ये I+1 यानी कि आप आपको ये वाली वैल्यू जब तक नहीं पता ये नहीं आएगी, लेकिन चूंकि उसने आपसे सिर्फ अभी सवाल जो मैंने लिखवाया है उसे 1.4 तक निकालना है, लेकिन अगर 1.68 तक भी बोल दिया तो आपको मैं आसान तरीका ये बता रहा हूँ, पहले इसको फिलअप कर लें, 3 4 5
1.6, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ। लेट्स से आपको 6 पॉइंट निकालने हैं, इसको ड्रैग कर लें तो अच्छा ड्रैग फार्मूला नहीं हुआ, ड्रैग 1.4। अच्छा हमने अच्छा एक और चलेगा, ये ड्रैग बताओ क्यों रीड नहीं कर रहा, ऑटो रीड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा आप चाहें तो उसको साइन बनाइए, 1.4 है, ऑब्वियस है 1.6 है, मैं पहले डायरेक्ट भी बता दूं, फिर ये 1.8 हो जाएगा, h 0.2 चल रहा है, ये 2 हो जाएगा और ये 2.2 हो जाएगा, ठीक। या तो एक तरीका ये है, ठीक है। या फिर एक तरीका ये है कि इसको आप इस तरह लिखें फार्मूले को कि पिछली वैल्यू प्लस 0.2। अब ये डायरेक्ट रीड कर लेगा, अब ये ड्रैग कर लें तो ये ऐसे ही आ जाएगा, देखें अब अभी फार्मूले के थ्रू आ गया, बात वही है, ठीक। तो इस तरह हो गया, अब इसको भी ड्रैग कर लें, अभी एक साथ सब आ जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ गया, देखिए जब एक दफ़ा जब सारे ड्रैग कर लेंगे। अब मैं आप सोचेंगे मैंने आखिरी वाला क्यों ड्रैग नहीं किया, तो उसका वही मसला है कि जब इस वाले कॉलम पे आऊँगा आई एक्स आई प्लस 1 के लिए, फिर ये पता होना चाहिए 2.4। तो अगला एक्स पता होगा तो इस तरह से होगा। हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ इतना हिस्सा बोला था, ये हमने जो किया है वो एक्स्ट्रा सिर्फ समझाने के हद तक किया है मैंने काम। तो ये इतना हिस्सा, तो मैं इसको किसी और कलर से शेड कर देता हूँ, तो ये सिर्फ समझाने की हद तक है, बाकी हमारा यहाँ पे आंसर है। ये जो वाई आई प्लस 1 करेक्टर की वैल्यू आपकी फाइनल आंसर है, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी मॉडिफाइड ऑयलर को एक्सेल पे, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ अब आ जाते हैं RK4 पे, ठीक है। RK4 अच्छा एक्सेल की प्रोग्रामिंग, एक्सेल की प्रोग्रामिंग अगर आपको मुश्किल लगती है तो अलग से अब जो आपकी रिमेनिंग लाइव क्लासेस लगेंगी तो आप पूछ लिया करें, तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वहाँ पे और मज़ीद डिटेल समझा दूँगा। ये आपके फाइनल पेपर में बड़ी मदद देगी। फाइनल पेपर में एक्सेल अलाउ नहीं है, बार-बार कह रहा हूँ एक्सेल अलाउ नहीं है। लेकिन आप एक्सेल की मदद ले सकते हैं, अपने आंसर वेरीफ़ाई कर सकते हैं और लेकिन एक्सेल अलाउ नहीं है, हमने मैनुअली करना है जैसे कराया है, और एक्सेल की मदद ले सकते हैं। उसकी मैं डिटेल बताऊँगा, ये एक्सेल प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँगा, किस तरह पेपर में आप सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ओपन बुक पेपर है, तो आपको हर रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये रिसोर्सेज़ कैसे यूज़ करेंगे वो आपको मैं बता दूँगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको शीट, ये ऑयलर हो गया। इसी तरीके से अब आ जाते हैं मॉडिफाइड RK4 पे। यही सवाल अगर हमें RK4 से करना होता, सेम सेम सिनेरियो में ले रहा हूँ RK4 के लिए, ठीक। ठीक है, सवाल यही दे रहा हूँ, ये फार्मूला है और यही RK4, बल्कि ऐसा करते हैं इसको RK4 को हम नेक्स्ट क्लिप में रखते हैं, ताकि हर मेथड की क्लिप अलग-अलग हो और फाइल भी आपके पास अलग-अलग जाए। तो इस क्लिप को यहीं पे एंड करते हैं, RK4 की नई क्लिप बनाते हैं। थैंक यू।